नमस्कार पाठकों, प्रदेश में तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क दिल्ली दर्शन भारती न्यूज पर आप सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत। जयपुर से डॉक्टर चेतन खठेरा, स्वतंत्र पत्रकार की दिल्ली दर्शन भारती पर आज के प्रसारित समाचार। भीलवाड़ा के दलित युवकों को छत्तीसगढ़ में कट लगा नाखून उखाड़ने की घटना, वीडियो वायरल। जयपुर। एक और तो गत 14 अप्रैल को संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही थी और दूसरी ओर उसी दिन आइसक्रीम की लॉरी पर मजदूरी करने वाले राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के तो दलित युवकों को छत्तीसगढ़ के कोरबा में अपनी मजदूरी मांगने पर दुकानदार द्वारा निर्वस्त्र करके कट लगाकर उनके नाखून उखाड़ने की हृदय विदारक घटना को अंजाम दिया गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि हम वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्षों द्वारा भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा थाने में शिकायत कर रिपोर्ट दी गई कार्रवाई के लिए, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय समझौता करने का दबाव बनाकर एक बार थाने से रवाना कर दिया। इस तरह का आरोप पीड़ित के परिजनों ने लगाया है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के कानिया गांव में रहने वाले अभिषेक भांबी और विनोद भांबी दोनों चचेरे भाई हैं। इन दोनों भाइयों ने गुलाबपुरा थाने में दी रिपोर्ट के अनुसार गाँव के ही रहने वाले छोटू और मुकेश नाम के व्यक्ति छत्तीसगढ़ के कोरबा में आइसक्रीम की लॉरी लगाते हैं। इन दोनों से हम दोनों चचेरे भाइयों ने बेरोजगार होते हुए मजदूरी दिलाने की बात कही तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में आइसक्रीम लारी पर काम करना है, 10,000 रुपये महीने देंगे, खाना पीना हम देंगे, कर लोगे क्या? इस पर दोनों भाइयों ने हाँ भर ली और फिर 12 फरवरी 2025 को हम दोनों भाई छत्तीसगढ़ के कोरबा चले गए, जहाँ 2 महीने तक नौकरी करने के बाद हमने लॉरी मालिक से अपने 2 महीने का वेतन मांगा तो मलिक ने हमें वेतन देने के बजाय हम पर चोरी का आरोप लगाकर गोदाम में बंद कर हमें निर्वस्त्र कर कट लगाया और पैरों की उंगलियों के नाखून उखाड़े। इसका वीडियो ये घटना कारित करते हुए मलिक ने स्वयं बनाया और हमारे घर वालों से हम दोनों पर चोरी का आरोप लगाते हुए चोरी के माल की कीमत हम भाइयों के परिजनों से मांगी। इस पर 15 अप्रैल को हम दोनों भाइयों के परिजनों 23,950 ऑनलाइन छोटू के ट्रांसफर कर दिए। रुपये मिलने के बाद छोटू ने हम दोनों को छोड़ दिया और वहाँ से हम भीलवाड़ा हमारे गाँव आ गए। गांव आकर आप बीती घर वालों को बताई, तब घर वालों ने गुलाबपुरा थाने में जाकर घटना की रिपोर्ट दी और कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय हम पर दबाव बनाते हुए कहा कि आप लोग उनसे समझौता कर लो। पुलिस ने धमकाया भी। उसके बाद पीड़ितों ने भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक को शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की। आरोपी ने दोनों भाइयों को प्रताड़नाएं देते हुए का वीडियो जो स्वयं बनाया था उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। इधर दूसरी ओर गुलाबपुरा थाना प्रभारी हनुमान सिंह का कहना है कि धमकाने का आरोप निराधार है। पीड़ितों से शिकायत मिली, हमने मामला दूसरे राज्य के होने से 0 नंबर की FIR काटकर छत्तीसगढ़ की कोरबा संबंधित थाने में मेल कर दी और उसकी हार्ड कॉपी भी रजिस्ट्री कर दी है। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ DD न्यूज, दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर देश प्रदेश से समाचार के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8949990401, 8107376118।
कोरबा में आइसक्रीम का काम करता था, छोटे जी गुजर के यहाँ। और मुकेश शर्मा वहाँ उनके यहाँ भी काम करता था। मैं दोनों पार्टनर है वो। मेरे वो दो महीने की मैंने उनको बोला था कि वो मैं एडवांस डाल दूँ घर पे, मेरी गाड़ी किस्त है। उन्होंने नहीं डाला। मैंने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और करंट के झटके भी दिए मेरे को, और प्लास्टिक के डंडों से मारा और फ्रिज में मारने की धमकी दी मेरे को। मैं जान बचाकर वहाँ से निकल गया और मेरे प्राइवेट पार्ट से हम अभिषेक में और दोनों भाई काम करने गए थे कोरबा आइसक्रीम पर। तो वहाँ पर मेरे भाई की किस्तें ड्यू चल रही थी। मेरे भाई ने बोला कि घर पे 20,000 चाहिए तो पैसे डाल दो। तो उन्होंने मेरे भाई को पकड़ के रखा और 2-3 दिन तक कमरे के अंदर बंद करके रखा और बहुत अत्याचार किया और करंट वगैरह लगाया और लाश से मतलब निजी जगह को खींची और बहुत अत्याचार किया और छोड़ने में मजबूर किया। छोड़ा नहीं हमें। कब आए आप यहाँ पे? 17 तारीख को आ गए। 17 तारीख सुबह 7 बजे। पुलिस में रिपोर्ट दी? हाँ दी सर। घटनाक्रम में यही हुआ कि ये बाहर आइसक्रीम के टेम्पो पे काम करता था, तो ये घर पे आने के लिए आता थी इसकी। तो उससे मतलब बोला था पहले तो पैसे डाल दे मेरे जो तनख्वाह के बने थे, तो उसने पैसे नहीं डाले। फिर बाद में ये आने के लिए बोला तो इसको बंदी बनाकर मारपीट की, कपड़े उतार दिए, करंट के झटके दिए और लाश से इसके नाखून खींचे, प्राइवेट पार्ट पे दिया। और फिर आज हम गुलाबरे थाने में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं की और हमको उल्टा धमकी कर और भगा दिया। बोल रहे थे कि मतलब आप तो समझौता कर लो, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। और इनको इतनी बुरी तरह से पीटा कि इस बच्चे से उठा भी नहीं जा रहा है, बोलने में भी दिक्कत आ रही इनको। और हम मतलब समाज के कुछ आदमी जाके और इसको लेके गए उधर, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और हम यही करते हैं कि हमारी कोई तो पिलासो नाखून खाँच रहा, कोई पाइप मार रहा, कोई झटका लगा रहा। तो साहब ये चीज ने खून यूज सहन कर सके, कोई माँ सहन कर सकेगी? तो आ चीज मारू सहन नहीं है रही, इसकी कोई न्याय है नहीं। 17/4/2025 को श्रीमान सीओ साहब गुलाबपुरा के कार्यालय से काणिया गांव के 2 परिवार, काणिया और कालियास 2 परिवादी हैं, उनका एक संयुक्त परिवाद यहाँ पे कार्रवाई के लिए प्राप्त हुआ था, जिस पर हमने जो है घटना कोरबा जिला छत्तीसगढ़ की होने से 0 नंबरी एफआईआर उस पर दर्ज की है। वो एफआईआर की कॉपी ऑनलाइन हमने भेजी है और ऑफलाइन कॉपी भी हम लोग हार्ड कॉपी भी वहाँ पे भिजवाएंगे। और जो दोनों पीड़ित है जिनके साथ मारपीट हुई है, उनको हमने बुलाया है, अभी आए नहीं है। उनके आने पर उनका मेडिकल भी करवाया जाएगा और इसमें अग्रिम कार्रवाई जो भी नियमानुसार होगी